So dear students, let's go through the next lesson, the kite festival. पेज नंबर 62। एक्चुअल में ये एक फैक्ट है, रियलिटी है, जो भारत की सुंदरता है उसको इसमें शो किया गया है कि हमारे पूर्वज किस प्रकार के स्पोर्ट्स पहले खेला करते थे, स्पेशली इन गुजरात। तो स्टार्ट करते हैं। द काइट फेस्टिवल। Years ago, the harassed mother would often say to her restless son. कई साल पहले परेशान माँ अपने बच्चे से कहती थी, जिसको थोड़ा सा भी आराम नहीं मिलता था उस माँ को, वो अपने बच्चे से परेशान हो जाती थी, तो अपने बच्चे से कहती थी who needed to be kept busy during his holidays. माँ चाहती थी कि उसका बच्चा सारा दिन छुट्टी के दिन बिजी रहे, तो बच्चे से कहती थी वाई डोंट यू गो फ्लाई अ काइट। मम्मी कहती थी कि बेटा तुम बाहर क्यों नहीं जाते हो काइट उड़ाने के लिए, पतंग उड़ाने के लिए। एंड द लिटिल बॉय वुड हैप्पीली पिक अप हिज काइट एंड रन आउट इनटू द फील्ड। और बेटा खुशी खुशी अपनी पतंग उठाता था और दौड़ता हुआ मैदान में चला जाता था। आजकल मम्मी ये नहीं बोलती है कि बेटा बाहर जाओ पतंग उड़ाओ, क्योंकि उस समय पतंग के अलावा दूसरे कोई ऑप्शंस नहीं थे एंटरटेनमेंट के लिए बच्चों के। नाउ वी आर हैविंग लॉट ऑफ सोर्सेस ऑफ एंटरटेनमेंट विद इन द डोर। दैट ऑफ कोर्स, नेक्स्ट पैराग्राफ में राइटर कहता है दैट ऑफ कोर्स वाज इन द पास्ट व्हेन द ओनली काइट्स अवेलेबल वेयर मेड ऑफ काइट पेपर एंड थिन वुडन फ्रेम्स। बेशक उस समय में सिर्फ काइट्स ही अवेलेबल थी एंटरटेनमेंट के लिए, जो कि पेपर से बनाई जाती थी और लकड़ी की फ्रेम, मतलब बाम्बू की लकड़ियाँ बारीक सी उसकी फ्रेम से बनाई जाती थी। काइट फ्लाइंग हैज़ कम अ लॉन्ग वे सिंस देन विद द इन्वेंशन ऑफ मोटराइज्ड एंड इवन फाइबर ग्लास काइट्स टू कॉम्पीट विद द ओल्ड फैशन काइट्स। इस काइट के अंदर में ना बहुत सारे प्रोग्रेस किए गए, डेवलपमेंट किया गया था। मतलब ये कि अलग अलग प्रकार की चीज़ों से काइट्स बनाई जाती थी, जैसे कि बाम्बू स्टिक पेपर से बनाई जाती थी, फाइबर ग्लास से भी बनाई जाती थी। ओल्ड प्रकार की, जो पुराने प्रकार की काइट्स अलग होती थी, उनकी शेप न्यू प्रकार की अलग होती थी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। टुडे काइट फ्लायर्स कैन बी फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और कैसा होता है कि काइट फ्लायर्स जो होते हैं, स्पेशली जो स्किल्ड होते हैं, कौशल्यवान होते हैं पतंग उड़ाने में, वो वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों से एक जगह आकर पतंग उड़ाया करते थे। कंपटीशन ली जाती थी कैरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ काइट्स, और वो अपने साथ अलग अलग प्रकार की काइट्स भी लेकर आया करते थे, वेटिंग फॉर द राइट वाइंड्स। और इतने सारे कौशल्यवान अद्भुत प्लेयर अपने अपने हाथों में बेहतरीन शेप्स की, डिज़ाइन की काइट्स लेकर सही हवा की प्रतीक्षा करते थे, क्योंकि काइट फ्लाइंग के लिए हवा इम्पॉर्टेंट होती है, वाइंड्स, इसलिए उसका सही वाइंड्स कब चलती है उसकी प्रतीक्षा करते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ में राइटर लिखता है काइट फ्लाइंग हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री। इसका अपना एक बहुत पुराना इतिहास है काइट फ्लाइंग का। देयर आर मेनी ग्रीक, इंडियन एंड अदर मिथोलॉजिकल स्टोरीज विच टेल अस अबाउट ह्यूमन बींग्स वेटिंग टू और ट्राइंग टू फ्लाई। अगर हम ग्रीक हिस्ट्री पढ़े या इंडियन हिस्ट्री पढ़े या धार्मिक कथाएं भी अगर हम पढ़ते हैं, तो बहुत सारी किताबों के अंदर हमें ये पढ़ने को मिलता है कि अलग अलग ईरा के अंदर, ड्यूरेशन के अंदर, समय के अंदर लोगों ने पतंग उड़ाना सीखा है, या उसके लिए वो चाहते थे पतंग उड़ाना। उन्होंने पतंग उड़ाई भी है, पतंग उड़ाना सीखी भी है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस डिज़ायर ऑफ ह्यूमंस एंड देयर इमेजिनेशन प्रोबेबली लेड टू द इन्वेंशन ऑफ काइट्स। और हो सकता है कि इन्हीं इच्छाओं ने, मानव की इन्हीं इच्छाओं ने, उनका जो इमेजिनेशन था, जो सोच थी, उसके भरोसे पर उन्होंने काइट्स को इन्वेंट किया है, पतंग को इन्वेंट किया है। एंड इट इज़ लाइकली दैट द बॉक्स काइट्स डिज़ाइन मोर देन 100 years ago। और इसीलिए स्क्वायर शेप्ड काइट जो थी सबसे पहले, सैकड़ों साल पहले उसको इन्वेंट किया गया था, उसको बनाया गया था, उस पहली काइट को। लेटर इंस्पायर्ड अदर टू क्रिएट पावर ड्रिवन एरोप्लेन्स।
और उसके बाद उसी को ध्यान में रखते हुए पावर ड्रिवन एरोप्लेन्स भी बनाए गए थे। इन इंडिया हावेवर द ट्रेडिशन ऑफ काइट फ्लाइंग हैज़ नॉट चेंज्ड। अगर हम भारत की बात करें तो हमारी जो संस्कृति थी, परंपरा थी काइट फ्लाइंग को लेकर, वो चेंज नहीं हुई है, बदली नहीं है। बी इट ड्यूरिंग द कमिंग ऑफ स्प्रिंग विच इज़ सेलिब्रेटेड एट बसंत और ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ मकर संक्रांति। पहले भी और आज भी स्प्रिंग के मौसम में जब बाहर आती है, नई बर्ड्स, नए फ्लावर्स, नए फ्रूट्स, नए लीव्स जब प्लांट्स पे उगते हैं, उस सीज़न को स्प्रिंग बोला जाता है, जिसको बसंत भी कहते हैं। उस समय में ये त्यौहार मनाया जाता है जिसे अपन मकर संक्रांति कहते हैं। पीपल ऑफ ऑल एजेस गो आउट इनटू द ओपन टू ट्राई दियर लक विथ दियर काइट्स। अलग अलग एज के लोग, उम्र के लोग, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, नौजवान हो, वो ओपन प्लेस में जाते थे, खुली जगह में अपनी अपनी काइट्स लेकर, पतंग लेकर, और अपने लक वहाँ पे आजमाते थे। इन टाउन्स एंड सिटीज़, छोटे शहर हो या बड़े शहर हो, वेयर दियर लक, वेयर ओपन स्पेसेस आर डिफ़िकल्ट टू फाइंड। जहाँ पे बड़े बड़े शहरों में या छोटे छोटे शहरों में ओपन स्पेस बड़े मुश्किल से मिलता था, तो वो लोग क्या करते थे, टेरेसेस एंड रूफ टॉप्स आर ऑफन यूज फॉर दिस ट्रेडिशनल स्पोर्ट। ये जो परंपरागत खेल खेला जाता था, ट्रेडिशनल स्पोर्ट काइट फ्लाइंग का, अगर इसके लिए ओपन स्पेस ना हो तो ये अपने अपने घरों के टेरेस पे जाते थे, रूफ्स पे जाते थे और वहाँ से अपने लक आजमाते थे। इन गुजरात मकर संक्रांति इज़ काइट फ्लाइंग डे। अब गुजरात की अगर हम स्पेशली बात करें तो मकर संक्रांति वहाँ पे एक स्पेशल टूर्नामेंट डे माना जाता है काइट फ्लाइंग के लिए, ट्रेडिशनली सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 13 और 14। और ये हमारी परंपरा रही है, गुजरात के अंदर ट्रेडिशन रहा है, संस्कृति रही है हमारे पूर्वजों की, कि 13 या 14 जनवरी को हर साल ये गेम मनाया जाता है, ये स्पोर्ट खेला जाता है गुजरात में। इट इज़ अ हॉलीडे व्हेन पीपल मीट आउटडोर्स टू कट ईच अदर्स काइट्स। ये एक्चुअल में छुट्टी का दिन होता है, वहाँ पे किसी भी डिपार्टमेंट को, ब्रांच को छुट्टी होती है और सारे लोग एक दूसरे से मिलते हैं बाहर अपनी अपनी काइट्स के साथ, ताकि वो एक दूसरे की काइट्स को काट सके। दिस डे आल्सो कोइंसाइड्स विद द फेस्टिवल ऑफ उत्तरायण। और उसी दिन, सेम डे, जिस दिन मकर संक्रांति रहती है ना, उसी दिन उत्तरायण का भी फेस्टिवल होता है, वहाँ पे मनाया जाता है। मतलब दो फेस्टिवल होते हैं एट द सेम डे, एक ही दिन मनाए जाते हैं। व्हेन द सन इज सेट टू बिगिन इट्स जर्नी टू द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। और ये उत्तरायण क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये माना जाता है उस दिन जो सूर्य होता है वो अपना जर्नी स्टार्ट करता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर से, इसीलिए ये उत्तरायण फेस्टिवल मनाया जाता है वहाँ पे। द पीपल ऑफ गुजरात सेलिब्रेट उत्तरायण विद अ लॉट ऑफ एंथुसियाज्म। जो गुजरात के लोग होते हैं इस त्यौहार को बड़े ही उत्साह के साथ, जोश के साथ मनाते हैं। एंड ऑल बिजनेस कम्स टू बी ग्राइंडिंग हार्ड फॉर अ कपल ऑफ डेज। और कोई भी बिजनेस हो, छोटा हो या बड़ा हो, हर डिपार्टमेंट को, हर फैकल्टी को, हर ट्रैक को 2 दिन की छुट्टी डिक्लेयर्ड होती है। इट इज़ ऑल्सो अ सेलिब्रेशन टू मार्क द एंड ऑफ विंटर। और ये इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि उस दिन विंटर सीज़न का, सर्दियों के सीज़न का लास्ट डे, आखिरी दिन माना जाता है। द काइट फ्लाइंग बिगिंस एट टाउन एंड कंटिन्यूज विदाउट अ पॉज थ्रू आउट द डे। जैसे ही सूर्य निकलता है सुबह सवेरे, तब ये स्पोर्ट्स शुरू होता है और सारा दिन पूरे जोश के साथ में चलता रहता है। इसके बाद का अपन जो पोर्शन है 63 पेज नंबर नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करते हैं। थैंक यू।